इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें 14 नए सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नए सदस्यों की नियुक्ति की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में फेरबदल किया गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में फेरबदल देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अलगनामा असंतुष्टों को मनाने की कोशिश में लगी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति ने 14 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति ने बैठक हुई, जिसमें 14 नए सदस्यों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नए सदस्यों की नियुक्ति की। वहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में फेरबदल देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें 14 नए सदस्यों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नए सदस्यों की नियुक्ति की है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें 14 नए सदस्यों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नए सदस्यों की नियुक्ति की है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष में नए सदस्यों की नियुक्ति की है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 14 नए सदस्यों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा फेरबदल। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजन भगत जुड़ चुके हैं। जी रंजन जी, जैसा कि देखा जा रहा है, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, इस पे क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा से चुनाव से पहले जो है कई फेरबदल देखने को मिल गए हैं बीजेपी में। कुछ ही दिनों बाद जो है वह विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी आए दिन नए नए बदलाव कर रही है। हम देख रहे हैं किस तरीके से वो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। लगातार उन्होंने 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ कई सांसदों को टिकट दिया है। उसी समय था कि बीजेपी जो है इस बार कुछ नया करने जा रही है। इस बार उन्होंने जो है 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है। ऐसे बताए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। कई बार वो खुद भी जाकर के पूछते हैं मैं चुनाव लड़े क्यों नहीं लड़ूं। उसके बाद फिर वो ये भी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये कई सारे बातें हो रही है, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, तो कई सारी बातें निकल के सामने आ रही है। वही अगर हम बात करें तो इस साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है भाजपा आलाकमान असंतुष्ट मानने वाले को लगाने में कोशिश कर रही है कि जो भी नेता है जो उन्होंने उसको टिकट दिया है उसको बनाने की कोशिश की जाए कि आप चुनाव लड़े। तो कई सारे
भी है जिसको जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, बीजेपी उनको चुनाव लड़ाना चाहती है, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी उसको टिकट नहीं दे रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कार्य समिति में नए विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति की है, जिसका आदेश जारी कर दिया है। अगर हम बात जी। करें, इनसे जो है शैलेंद्र कुशवाहा को बनाया गया है जिला का वो अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों को बनाया गया, जैसे छतरपुर से चंद्रभान गौतम को बनाया गया, इंदौर से राकेश डागोर को बनाया गया है, शाहजहांपुर से जसवंत सिंह हाडा को बनाया गया है, सतना जी। से स्वप्ना वर्मा को बनाया गया है। यानी कई ऐसे नाम है, यानी टोटल जो है वो 14 नाम है जिनका फेरबदल किया गया है। जी। इसको देख चुनाव को देखते हुए सामने बीजेपी जो है आए दिन नए नए बदलाव कर रही है, इसको लेकर के पूरी तैयारी कर रही है कि किसी भी तरीके से चुनाव में चूक ना हो। इसलिए जो है बीजेपी जो है वो नए नए कार्यकर्ताओं को मौका दे रही है। साथ ही साथ जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है बीजेपी की जी। तरफ से। जी जैसा कि देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये बड़ी फेरबदल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी में सकारात्मक प्रभाव डालेगा या नकारात्मक प्रभाव डालेगा? अब देखिए, बीजेपी जो है वो जो भी काम करती है वो काफी सोच समझ के करती है, कई सारे बैठकें करती है, उसके बाद जो है वो कोई फैसला लेती है। तो बीजेपी का जो है वो पूर्ण रूप से जो फैसला आता है वो आला कमान ऊपर से आता है। एक तरीके से कहा जाए तो केंद्र के जो बैठकें होती है उसमें सारी फैसला लिया जाता है। उसके बाद जो है वो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष जो है वी डी शर्मा वो सारी चीजें आपको बताते हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने ये सब चीज पहले डिसाइड की थी, उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री जैसे कि अमित शाह जी हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, जी। जेपी नड्डा, इनके साथ पहले बैठकें हुई होगी, इनके साथ पूरा सलाह मशवरा किया गया होगा, उसके बाद जाकर के ये निर्णय लिया गया होगा। तो जी। कोई सा भी निर्णय ऐसे तुरंत नहीं लिया जाता, उससे पहले उसकी बैठकें होती है, उस पे सलाह ली जाती है, उसके बाद जाकर के बीजेपी कुछ भी करती है। तो बीजेपी का ये फैसला देखना होगा कितना कारगर साबित होता है। जी। वैसे तो जो 14 नए चेहरे हैं वो जाने माने चेहरे हैं, तो बीजेपी को कोई ऐसा खासा नुकसान नहीं दिख रहा है। तो वही देखना होगा कि बीजेपी जो है ये नए चेहरों पे जो दांव खेल रही है इस बार, जो नए युवा चेहरे हैं उस पे क्या फायदा होगा। और साथ ही साथ कुछ ही दिन बाद जो है अब 2 से 4 दिन के अंदर जो है आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद सरकार के हाथ जो है वो बिल्कुल तरीके से बंध जाएंगे। तो उससे पहले बीजेपी जो है शिवराज सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि जितना हो सके नया फेरबदल कर लिया जाए, जो भी योजनाएं हैं उनको लागू कर दिया जाए। इसलिए जो है चुनाव से पहले बीजेपी एक्टिव मोड में है। जी जी। जैसे कि देखा जा रहा है आचार संहिता कभी भी लग सकती है, तो आचार संहिता लगने से पहले ये बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, इनका क्या असर होगा? जी बिल्कुल, देखिए कि आचार संहिता से पहले इसलिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद आप कोई भी घोषणाएं नहीं कर सकते हैं, आप कहीं भी पोस्टर और बैनर नहीं लगा सकते हैं, जी। आप कोई भी प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से जैसे ये घोषणा की जाएगी कि आचार संहिता लग गई है, जी। उसके बाद जो सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी, इस तरीके से उसके हाथ बंद जाएंगे। तो उससे पहले चाह रही है कि जो भी योजनाएं हैं, जो भी हम जनता को लाभ देना चाह रहे हैं या फिर बीजेपी जो भी लाना चाह रही है वो जल्द से जल्द जो है वो जनता के बीच पेश किया जाए। इसलिए हम देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जो है वो लगातार दौरे कर रहे हैं, साथ ही साथ नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। तो ये आचार संहिता से पहले उनकी कोशिश है कि जो भी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की वो जनता के बीच लाया जाए और जनता को इसका लाभ मिले। उसके लिए जो है शिवराज सरकार तेजी से काम कर रही है। जी जी। जैसा कि देखा जा रहा है 14 नए सदस्यों का चेहरा नया है, तो इससे कहीं ना कहीं पुराने लोग भी नाराज होंगे। अब देखिए, नए चेहरों से पुराने चेहरे कई लोग नाराज भी हैं, तो कई लोग आपसी सहमति से ही काम करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कई बार जो है कई लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है, तो वो होता क्या है कि वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं मिल पाता है, उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है, वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। जी। तो हो सकता है कि इसमें भी अगर ये जो जो 14 नए चेहरे हैं, इसमें भी आपसी सहमति बनी हो या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इसका विरोध कर रहे होंगे। अब जी। जैसे हमने सीधी से जो रिधि पाठक थी, वो भी उनको भी टिकट नहीं दिया गया था, तो उसको लेकर के उन्होंने आपस में विरोध जताया था। साथ ही साथ वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय भी आई थी। जी। उसके बाद
रिद्धि पाठक को जो है वो सांसद थी वहां से, उसको सीधा टिकट दिया गया विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से। उसके बाद कई ऐसे चेहरे हैं जिनको टिकट नहीं मिला था, तो बीजेपी के खिलाफ उनका आक्रोश दिख रहा था, उन्होंने पार्टी चेंज कर लिया। कई लोग आम आदमी पार्टी में चले गए, तो कई लोग कांग्रेस में चले गए। तो अभी विधानसभा चुनाव है, तो ये सब तो लगा रहेगा कि पार्टी का दल बदल और नए नए चेहरों के नाम तो सामने ऐसे आते रहेंगे। जी, इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में 14 नए सदस्यों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नए सदस्यों की नियुक्ति की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ी फेरबदल देखने को मिल रही है।